आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मामला 4,72,947 हो गया है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 2623 मामले पहुँच गए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 119 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बुधवार को प्रदेश में 88 नए मामले मिले हैं। इनमें 5 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 2623 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 1721 ठीक भी हो चुके हैं। अलग अलग अस्पतालों व कोविड केयर सेंटर में 850 मरीज अभी भी भर्ती हैं। कोरोना पॉजिटिव 17 लोग राज्य से बाहर भी चले गए हैं। चिंता की बात यह है कि अब कोरोना संक्रमित 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट जरूर कुछ उम्मीद जता रही है। बुधवार को भी 119 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2623 हो गई है। वहीं 1721 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 867 केस एक्टिव हैं। 35 लोगों की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 163 हो गई है। बागेश्वर में 68, चमोली में 67, चंपावत में 51, देहरादून में 648, हरिद्वार में 303, नैनीताल में 383, पौड़ी गढ़वाल में 138, पिथौरागढ़ में 65, रुद्रप्रयाग में 62, टिहरी गढ़वाल में 409, उधमसिंह नगर में 204 और उत्तरकाशी में 62। तो टोटल मामले 2623 हो गए हैं। तो दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा है चीन। तो LAC पर गलवान घाटी के दोनों तरफ दिखी चीनी सैनिकों की सक्रियता। सैटेलाइट तस्वीरों में अस्थायी ढांचे भी नजर आए। तो पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अतिक्रमण को लेकर के जारी तनातनी के बीच चीन दोहरी चालबाजी से बाज अभी नहीं आ रहा है। सैनिकों को पीछे हटाने और सीमा विवाद को वार्ता से सुलझाने पर सहमत होने के बाद भी चीन LAC पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की खुरापात में जुटा हुआ है। सामरिक हलकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी की खूनी झड़प के बाद LAC पर न केवल अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया, बल्कि अनुचित तरीके से वहां अस्थायी ढांचे का निर्माण भी किया। LAC पर लद्दाख में डेप्सोंग इलाके में चीन सैनिकों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। और वही खबर आई है विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। नया सत्र अक्टूबर से संभव है। तो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान में अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं और नए शैक्षणिक सत्र जो है वो अक्टूबर से शुरू हो सकता है। और वही खबर है लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर का दावा कोरोना के इलाज का। आयुर्वेदिक विभाग ने रामदेव को की दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजा है। तो दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल और कोरोना किट से कोरोना वायरस का उपचार करने के दावे को लेकर के बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं विभाग ने इसे लेकर के उनकी दिव्य फार्मेसी को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि विभाग ने दिव्य फार्मेसी के अनुरोध पर दिव्य स्वासरी वटी का उपयोग खांसी और सर्दी के लिए और दिव्य कोरोनिल टैबलेट का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करने की अनुमति दी थी। इसमें कोरोना उपचार का कोई उल्लेख नहीं है। और वही खबर है कुंभ से पहले सिपाहियों की भर्ती पर अड़ंगा। तो एक और प्रदेश सरकार कुंभ की तैयारी कर रही है, वहीं कुंभ के सुचारू संचालन को अभी तक सिपाहियों की नई भर्ती की अनुमति नहीं दी गई है। वित्त ने पहले विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। विभागीय पदोन्नति की फाइल फिलहाल शासन व मुख्यालय के बीच फंसी हुई है। यदि समय रहते अनुमति नहीं मिलती तो फिर कुंभ के दौरान प्रदेश के दूसरे राज्यों की पुलिस के भरोसे ही रहना होगा। तो आपको बता दें कि जो सितंबर 2019 में पुलिस महकमे में 1700 सिपाहियों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने एक प्रस्ताव भी शासन को भेजा था। इसमें पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले तकरीबन 1700 नए पदों को सृजित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन में यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास सहमति के लिए लाया गया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं तकरीबन 1700 सिपाहियों की भर्ती होनी थी, लेकिन ये भर्ती अभी तक लटकी हुई है। और वही खबर है देहरादून से, जहां पे अस्पताल के वॉशरूम में प्रसव हड़कंप मचा है। तो बुधवार को गांधी शताब्दी अस्पताल में पहुंची थी गर्भवती युवती, मृत मिला नवजात। तो चुपके से बच्चे व युवती को ले जाते स्वजनों को अस्पताल के स्टाफ ने पकड़ा। वहीं पोस्टमार्टम में बच्चे की मृत पैदा होने की हुई पुष्टि। जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर आई है देहरादून के आशा रोड चेक पोस्ट से,
जहां पे पुलिस चेकिंग से बचने को जंगल में घुसा अधेड़, उसकी मौत हो गई है। तो आसारोड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस की जांच में बचने के लिए जंगल में घुसना अधेड़ की जान को भारी पड़ गया। वह बेटी और दामाद के साथ बाइक पर सहारनपुर जा रहा था। बेटी दामाद चेकपोस्ट पार कर आगे निकल गए, जबकि अधेड़ जंगल में भटक गया। वह काफ़ी देर तक जंगल से बाहर नहीं आया तो दामाद ने क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस और रिश्तेदारों को सूचना दी। मंगलवार को देर शाम जब सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी अधेड़ न मिला तो पुलिस ने बुधवार सुबह फिर से तलाश शुरू की। इस दौरान वह जंगल में एक स्थान पर बैठा मिला। उसने पीने के लिए पानी मांगा और पानी पीने के चंद मिनट बाद ही उसकी मौत हो गई। और वही खबर आई है, जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने आंदोलन को चेताया है। तो सीधी भर्ती के लिए जारी नवीन रोस्टर को वापस लेने, विभागों में पदोन्नतियां न होने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। और वहीं खबर आई है, गंभीर बीमारी वालों की निगरानी को कंट्रोल रूम। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाएं और 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कोरोना से बचाने के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इस खबर आई है, देहरादून बना प्रदेश का पहला ई कलेक्ट्रेट। तो मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ई कलेक्ट्रेट, नई प्रणाली को बताया अधिक पारदर्शी। और आज से 92 रूटों पर चलेंगी रोडवेज बसें। तो कोटद्वार और श्रीनगर डिपो के 8 रूट भी इसमें शामिल हैं। तो ये नए रोड हैं, इसमें कोटद्वार झंडी चौड़, कोटद्वार रिखणी खाल, कोटद्वार पौड़ी, श्रीनगर कोटद्वार, लेंसडाउन कोटद्वार, इस प्रकार से बस चलेंगे। वहीं देहरादून रुड़की रूट पर हरिद्वार से जो बसें हैं वो चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश की सीमा आती है पुराने रूट पर, तो इस वजह से जो बसें हैं वो हरिद्वार रूट से आएंगी। और वही खबर आई है, डीसीबी उत्तरकाशी के महाप्रबंधक को निलंबित किया गया है। तो सोलर प्लांट के लिए स्वीकृत ऋण की दूसरी किस्त जारी करने की सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया गया है। और वही खबर है, मानसून के पहले दिन पहाड़ों में खूब बरसे मेघ। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के पहले दिन मेघ जमकर बरसे, जबकि मैदानी जिलों में सुबह बूंदाबांदी के साथ धूप खिली। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर समूचे प्रदेश में मानसून का प्रसार होने की संभावना जताई है। और वही खबर है, मॉडल बने रहने को तरसे 475 स्कूल। तो शिक्षकों व छात्रों की कमी से पुराने ढर्रे पर लौटने लगे हैं मॉडल स्कूल। और वहीं खबर है, कॉलेजों ने खारिज किया गढ़वाल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने से संबंध 17 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों ने 15 जुलाई तक प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक परीक्षा करवाने समेत अंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और वहीं खबर है, डीएवी में आंतरिक परीक्षा का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसे खबर है, बोर्ड परीक्षा में 411 जो छात्र हैं वो अनुपस्थित रहे। विकासनगर से खबर आई है, जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। तो नगर के पंजाबी कॉलोनी में नगर पालिका प्रशासन ने हटाए नाली पर बने स्लैब। और वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे किशोरी के अपहरण मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर दिया गया है। नाइजीरिया से आए युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो विकासनगर के सेलाकुई से खबर आई है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर विकासनगर में 36 लोगों पर कार्रवाई की गई। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो लापरवाही सामने आई है, पानी पास फिर भी प्यासे हैं लोग। तो कृष्णा नगर कॉलोनी में लगे हेडपंपों पर मोटर लगाकर करीब 200 परिवारों को दिए जाने थे अस्थायी कनेक्शन। वहीं एम्स में 5 महीने की बच्ची ने मौत को मात दी है। तो एम्स चिकित्सक में बच्ची के हार्ट का सफल ऑपरेशन किया गया है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल में बुधवार को सुबह करीब 4 घंटे तक यमुनोत्री हाईवे भूस्खलन से बाधित रहा। उधर गौरीकुंड हाईवे भी मलबा आने से 14 घंटे तक बाधित रहा। 9 घंटे तक बद्रीनाथ और 14 घंटे तक गौरीकुंड जो हाईवे हैं ये बंद रहे। उत्तरकाशी के औजरी डाबरकोट भूस्खलन जोन फिर हुआ सक्रिय। और वही खबर आई है,
गोपेश्वर से, जहां पे सैकड़ों नम आंखों ने शहीद सुरेंद्र को दी अंतिम विदाई। तो रविवार को पुंछ सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गए थे नायक सुरेंद्र सिंह नेगी। और खबर आई है श्रीनगर से, जहां पर अब रविवार को भी श्रीनगर बाजार खुला रहेगा। इसी के साथ खबर आई कोटद्वार से, जहां पे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध किया गया है। तो कोटद्वार में साइकिल यात्रा निकालते युवा कांग्रेस। वहीं खबर आई है प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए किया मंथन। तो बुधवार को जहां ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में रोजगार परक योजनाओं का मंथन किया गया ताकि प्रवासियों को स्वरोजगार दिलाया जा सके। तो खबर है जखोली से। हरिद्वार की खबर की बात करें तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे दवा भंडार पर छापा रिकॉर्ड जब्त किया गया। तो पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने जांच में पकड़ी अनियमितताएं, उच्च स्तरीय होगी जांच। वही खबर आई है हरिद्वार के रुड़की से, जहां पर घर में घुस करके मारपीट हुआ है, 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो रंजिश के चलते दिया घटना को अंजाम। और इसी के साथ खबर है नारसंग बॉर्डर से, जहां पे बॉर्डर पर अवैध वसूली के मामले में जेएम पर छापा मारा गया। तो अवैध वसूली के आरोप में 3 को हिरासत में लिया गया है। राजस्व निरीक्षक को मौके पर लगाई जेएम ने फटकार। और वहीं खबर आई है राइफल खोलने में कांपे कांस्टेबल के हाथ। तो सीओ के सामने राइफल खोलते समय महिला और पुलिस कांस्टेबल के हाथ कांप गए। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि दोनों ही पुलिसकर्मी राइफल के पुर्जों के नाम सीओ को भी नहीं बता सके। और वही खबर है टिकटॉक स्टार मुंबई के प्रेमी से शादी करने पर अड़ी। तो खुद को टिकटॉक स्टार बताने वाली युवती मुंबई के प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी, जबकि युवती के स्वजनों का कहना है कि युवक ने कहीं और शादी कर ली है। और इस खबर है अब कोरोना टेस्ट के नए सिरे से रेट तय होंगे। तो प्रदेश में अब सरकारी और निजी लैब में कोरोना परीक्षण के लिए नए सिरे से रेट तय किए जाएंगे। और वही खबर आई है मृत 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो अंतिम संस्कार के बाद आई रिपोर्ट। अंतिम संस्कार में शामिल 100 से 70 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे अल्मोड़ा नगर और 300 गांवों का पानी हुआ बंद। तो मंगलवार रात उच्च क्षेत्रों में भारी बारिश से जल संकट। कोसी में 70% सिल्ट जमा होने से पंप हाउस ठप, हटाई जा रही है सिल्ट। और इस खबर आई है निर्माणाधीन सड़क पर मलबा घरों में घुसा। नैनीताल खबरों की बात करें तो दुकानों में मनमाने नामांतरण से 40 लाख से अधिक की स्टाम्प चोरी हुई है। और वही खबर है यहाँ से बसें चलेंगी तो चालक पहनेंगे दस्ताने, बिना मास्क बस में नहीं बैठेंगे यात्री। तो आज से कुमाऊं की सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। शाम 7 बजे के बाद संचालन बंद हो जाएगा। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शीश महल में गुलदार के गुर्राने से मचा हड़कंप। और वही खबर है ये नदी में पानी बढ़ते ही भागे मजदूर, डंपर जो है वो डूबे हैं। तो भारी बारिश के कारण खोले गोला बैराज की गेट, श्रमिक जंगल के रास्ते बच कर के आए। एक डंपर का बीच का हिस्सा उखड़ गया है। और वही खबर आई है खत्म हुआ बोर्ड परीक्षा का दबाव, परीक्षार्थी जो हैं वो अब टेंशन फ्री हो गए हैं। उत्तराखंड में 5 डिग्री कॉलेजों को नए प्राचार्य मिले हैं। पिथौरागढ़ की खबर की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे कोरोना जांच को मिली एक और ट्रूनेट मशीन। वहीं एसडीएम मुंशियारी करेंगे पुल मामले की जांच। तो धापा मीलम मोटर मार्ग पर सैनरगाड़ के पास ध्वस्त वैली ब्रिज के स्थान पर नया पुल 15 दिन के भीतर तैयार हो जाएगा। और वही खबर आई है तवाघाट लिपुलेख मार्ग जो है वो बंद रहा। तो मलबा आने से बंद हुआ चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग। और वही खबर है उधमसिंह नगर से, जहां पर आवास विकास कॉलोनी जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और वही खबर है काशीपुर से, जहां पे तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 2 की मौत हो गई है।